हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बीते 2 सालों में इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्रियों के मामले में बिहार का भाग्य ऐसा चमका है जिससे दूसरे राज्यों की आंखें भी चौंधियाने लगी हैं और राज्य रोज निवेश के नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश के प्रमुख कारोबारी गौतम अडानी के बिहार में एंट्री और निवेश के बाद राज्य की किस्मत ऐसी बदली कि अब बिहार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर में भी कर्नाटक और दक्षिण भारत राज्यों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसका असर भी दिखने लगा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में आईटी सेक्टर में कई कंपनियों ने 650 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। इस निवेश से बिहार में आईटी सेक्टर में 42,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें प्रत्यक्ष रूप से 12,000 से अधिक और अप्रत्यक्ष रूप से 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार में आईटी नीति जारी होने के बाद से अब राज्य में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद जग गई है। आईटी सेक्टर में निवेश को लेकर इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां काफी उत्साहित हैं। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां निवेश के लिए आईटी विभाग से बातचीत कर रही हैं। आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ हासिल करने के लिए 20 आईटी कंपनियों ने विभाग में पंजीकरण करवाया है। आईटी कंपनियों की रुचि के पीछे का कारण है राज्य में डिजिटल संरचना का विकास होना। बड़े बाजारों के करीब भौगोलिक स्थिति होना भी राज्य में निवेश का बड़ा कारण है। सरकार कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। CTRLS जैसी बड़ी कंपनी 250 करोड़ रुपए निवेश करेगी। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने आईटी नीति 2024 के तहत प्रोजेक्ट लगाने के लिए आवेदन दिया है। वहीं निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय एयरटेल को जमीन भी आवंटित की गई है और ये कंपनी 268 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। बता दें कि बिहार सरकार की जब से आईटी सेक्टर के लिए अलग से नीति बनी है, तब से 3 बड़ी आईटी कंपनी बिहार में अपना दफ्तर खोलकर काम शुरू कर चुकी हैं। बिहार आने वाली इन कंपनियों को बियाडा के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराई गई है। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार में अपना काम आरंभ किया था। इसके बाद HCL ने यहां पर अपना काम शुरू किया और अब कंट्रोल S ने बिहार में अपना दफ्तर खोलने के लिए बियाडा से जमीन हासिल की है। इसके अलावा छोटे स्तर पर कई कंपनियां योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। राजधानी के फ्रेजर रोड स्थित BSFC भवन के कई फ्लोर को उद्योग विभाग आईटी सेक्टर की छोटी कंपनियों को उपलब्ध कराया गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाएं हैं। इस सेक्टर को देखते हुए ड्रोन निर्माता भी यहां अपना प्लांट लगाने को इच्छुक हैं। ड्रोन निर्माता कंपनी AVPL को भी एक शेड आवंटित किया गया है। टेक कंपनी होलोवेयर को भी एक शेड दिया गया है। कंपनी 22 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2 कंपनियों को पहले चरण की मंजूरी मिल चुकी है। सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह बिहार में अगले साल तक आईटी सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश की उम्मीद है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश विदेश के बड़े निवेश केंद्रों की राज्य में निवेश को लेकर रुचि बढ़ेगी। अभी हाल ही में मुंबई में हुई बिहार बिजनेस समिट में भले ही सरकार एक भी MOU नहीं कर पाई, लेकिन बीते कुछ सालों में कई ग्रुप्स ने बिहार में इन्वेस्टमेंट किया है। ब्रिटानिया, पेप्सिको से लेकर टाटा ग्रुप की ताज होटल और हेल्थ केयर में मेदांता जैसे बड़े प्लेयर बिहार में आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिहार को मिले। 2016 से 2022 के बीच ये आंकड़ा 2500 करोड़ रुपए था। पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पश्चिम पूर्वी चंपारण ऐसे जिले हैं जहां आने वाले कुछ सालों में नौकरी के मौके बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां तमाम कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगाने जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।